तो स्वागत है आपका मेरी वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपने जो दुकान का काम होता है या फिर ऑफिस वर्क का काम होता है उसका हिसाब आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर किस तरीके से रख सकते हैं। लाइक पैसे का हिसाब हो, मार्केटिंग का हिसाब हो, जिस चीज का भी हिसाब हो, सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप 1 में हम शीट को बनाना सीखेंगे, क्योंकि शीट को बनाएंगे तभी तो हम उसके आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दो, ये जो शीट आप लोगों को दिख रही है ये A1 से स्टार्ट है। ये A1 से स्टार्ट है, तो हम A2 से ही यहाँ पर शुरू करेंगे सारी चीज लिखना। सबसे पहले नाम लिखाएगा, तो A2 से ही हमको जितने भी नाम है वो सारे A2 से हम यहाँ पर नीचे तक लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर नेम लिखेंगे, जो हैदर है। A1 वाले को हैदर कहते हैं, तो हम सबसे पहले हैदर को बनाना सीखेंगे। तो चलो इसके ऊपर हमको डबल क्लिक करना है। यहाँ से अब हमको लिखना है हैदर का नेम। तो हैदर का नेम क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर एक सेकेंड कट करता हूँ। यहाँ पर हमको लिखना है नेम, और यहाँ पर टैब बटन को दबाना है या फिर एरो की को भी दबा सकते हो। नेम के बाद सबसे पहले तो नाम आएंगे ना, आपको आपने जिन जिन को पैसे दिए हैं वो यहाँ पर नाम आप लिखोगे। उसके बाद कितनी तारीख को आपने पैसे दिए हैं वो डेट लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए, वो तो ऑब्वियसली आपको देगा वो मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर भी लिखोगे। और भी आप कुछ लिख सकते हो आपकी प्राइवेसी के लिए, लाइक मैं एड्रेस लिख देता हूँ, विलेज लिख देता हूँ, सिटी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है, एक सेकेंड, पेमेंट का मतलब होता है कि आपने उसको कितने पैसे दिए हैं, ठीक है ना। लाइक जितने भी आपने दिए होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब ड्यू टू का मतलब होता है कि आपने उसको कितने तारीख तक पैसे आपको लेना है, आपको उससे कितने तारीख तक पैसे लेना है। लाइक यहाँ पर आपने उसको पहले महीने पर पैसे दिए, तो आपको 5वें महीने तक उसके पैसे लेना है। और अगर वो ये पैसे नहीं देता है, जिस डेट तक आपने उसको पैसे की लास्ट डेट बताई है, और वो पैसे नहीं देता है, तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा चार्ज लगा देना है। लाइक आपने अगर ब्याज बोला होगा कि मैं तेरे को इतना ब्याज दूंगा या फिर इतने परसेंट पर तेरे को मैं पैसे दे रहा हूँ, तो आप वहां पर उससे बोल सकते हो कि ये देख, अब मैं तेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूँ क्योंकि तूने जो है मुझे सही टाइम पर पैसे नहीं दिए हैं। अब देखो, इतना हो जाने के बाद अब हम सबसे पहले नेम लिखना चालू करेंगे। जिन जिन बंदों का यहाँ पर नेम आपको लिखना है उनका आप यहाँ पर लिख दो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से 10 नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना। तो मैं यहाँ पर 10 नाम लिख देता हूँ, कोई भी रैंडम नेम लिख देता हूँ। लाइक यहाँ पर मैंने लिख दिया ये। अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर आना है, और ऊपर आने के बाद ये जो डबल क्लिक है ना, यहाँ पर आपको डबल क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जो उसका साइज है वो पूरे शेप में आ जाएगा। ये जो साइज है ना, आप लोग देख रहे हो ना, ये साइज एकदम रियल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऊपर पूरे हेडर को आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसका साइज अपने अकॉर्डिंग बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे, ऊपर देखो, मेरा कर्सर देखो, मैं उसका यहाँ पर साइज बढ़ा के यहाँ पर फोंट पर आना है। फोंट आप अपने हिसाब से रखोगे, फोंट ऐसा रखो जो विजिबल हो, बंदे को देखते से ही पता चल जाए कि हाँ ये हेडर पर हेडिंग मतलब जा रही है। तो देखो कितना खतरनाक मैंने रखा है। साइज थोड़ा छोटा रखना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना है। अब यहाँ पर इसको पूरा का पूरा येलो कलर से कर देना है। येलो कलर से करने के बाद आपको वही ट्रिक अपनाना है, डबल क्लिक करके पूरे को रिसाइज कर देना है। इससे क्या होता है भाई, इससे जो नेम है ना वो हाइड हो जाते, जो नाम है वो छुप जाते हैं। तो इससे डबल क्लिक करने से वो अपने शेप में आ जाते हैं। इतना हो जाने के बाद अब डेट हम लिखेंगे। डेट डेट किस तरीके से लिखना है पहले वो जान लो, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी डेट लिखने में। डेट आपको इस तरीके से लिखना है। लाइक यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ डेट किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। सो देखो, यहाँ पर मैंने डेट लिखी कुछ इस तरीके से, डेट यहाँ पर लिखा गई मेरी। अब डेट यहाँ पर मैंने लिख दी। अब डेट लिखने के बाद मैं इस तरीके से आप डेट लिखो। मैंने एग्जाम्पल के लिए पूरी डेट यहाँ पर लिख डाली। चलो, ये तो मैंने ऐसी रेंडमली थोक दी है, मैंने हर कैसी डेट डाल दी है, लेकिन आपको रियल डेट डालनी है। जिस डेट पर आपने उसको पैसे दिए हो वो डेट हमें यहाँ पर डाल देना। अब इतना हो जाने के बाद अब हम आ जाते हैं मोबाइल नंबर के ऊपर।
तो मोबाइल नंबर देखो, मोबाइल नंबर तो जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ ना, वो समझ लो ये टेम्प मोबाइल नंबर है। अगर आप इस पे कॉल करोगे तो ये कॉल नहीं लगेगा। मैं हाइड नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये सब फेक नंबर है। आप इसको ट्राई मत करना लगाने का, कि आप सोचोगे मैं इसको लगा लूंगा तो मैं लग जाएगा। नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं विलेज पर। देखो, विलेज में आप लोग एड्रेस डालो, वो कहाँ रहता है। सिटी में रहता है तो सिटी का नाम डाल दो, जहां पर रहता है वहां पर आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, पूरे मेरे जितने भी है वो गांव के हैं, तो मैं यहाँ पर गांव पे डाल देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड देखो आप लोग। तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, पूरे गांव का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। जो जो मेरे को याद था गांव का नाम, वो मैंने यहाँ पे लिख डाले। अब बात आ जाती है पेमेंट की। पेमेंट किस तरीके से करना है, वो सबसे मेन चीज है। पेमेंट करने के लिए आपको एक सिंबल याद होना चाहिए। उस सिंबल होता है रुपीस का सिंबल। अगर ये सिंबल आपको याद है तो भी आप यहाँ पर पेमेंट लिख पाओगे। सिंबल को लाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में आना है, और यहाँ पर आपको Ctrl+Shift+4 दबा देना है। जो F2 F1 बटन के नीचे वाला 4 होता है उसको दबा देना है। तो आपके सामने इस टाइप का एक रुपीस का आइकन आएगा। अभी इसके बाद यहाँ से आप अपनी आगे की प्रोसेस कर सकते हो। आप जो लिखना आपको यहाँ पर पेमेंट वगैरह, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, पेमेंट लिख देता हूँ। लाइक 1300, 1200, 1700, 300, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ड्यू टू में जो आपने यहाँ डेट डाली थी उससे हट के डेट डालनी है। ड्यू टू का मतलब होता है कि आप उस बंदे से कब पैसा लेना चाहते हो। आपने उसको लास्ट डेट बताई होगी कि मैं इस तारीख से तेरे को पैसे लूंगा, तो को इस तारीख तक मेरे को पैसे लौटा देना है। मैंने यहाँ पर छठे महीने पर उसको पैसे दिए थे, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को 10वें महीने तक पैसे सूद समेत लौटा दे, ठीक है ना। अगर वो नहीं लौटाता है तो एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगेगा, आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकते हो। लाइक 100, 200, 300, 400, जो आपको लगाना है लगाओ। कोई कोई तो 1000 भी लगा देते, बेचारे गरीब को लूट लेते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम अमाउंट रखना है। लेकिन मैं यहाँ पर 500 रुपये भी रखता हूँ तो मेरे पैसे जल्दी लौटा देगा, मुझे इस बात का जो है भरोसा है, ठीक है ना। तो इस तरीके के आपको यहाँ पर 500 रुपीज कर लेना है, ठीक है ना। तो सब मैं आपको यहाँ पर 500 लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब में 500। हाँ, तो 500 लिखने के बाद हमारी शीट ऑलमोस्ट रेडी है। बस हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, चलो। स्टेप 2 में हम शीट को मॉडिफाइड करेंगे कुछ इस तरीके से। अभी जो स्क्रीन पर आपको 2 ऑप्शन बताए थे मैंने, वो 2 ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इससे पूरी शीट सेंटर में रहेगी, जो एकदम परफेक्ट है। अब इन 2 ऑप्शन के अलावा किसी 2 ऑप्शन पर भी टिक मत कर देना। जो अभी आपको एरो से दिखाए थे ना, सिर्फ वही ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, उसकी बॉर्डर बन जाएगी कुछ इस तरीके से। अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टेप 3 में आने से पहले आपको इसको कलर करना पड़ेगा, क्योंकि डेकोरेशन शीट अच्छी लगती है ना। तो डेकोरेशन आपको इस तरीके से करना है कि जो कलर है उसको लाइट रखना है। अगर आप ज्यादा डार्क कर दोगे ना, तो जो टेक्स्ट है वो विजिबल नहीं हो पाएगा भाई जान। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कलर रख देना है। देखो, कलर अगर आप लाइट रखोगे तो ठीक है, मैं सब में कलर जल्दी जल्दी कर देता हूँ, इतना टाइम नहीं है अपने पास, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं चढ़ानी है। तो यहाँ पर मैंने सब में कलर कर दिए। अब शीट कंप्लीट है। अब कुछ कमी हो तो बताओ, कुछ कमी है क्या शीट में? नहीं है ना, एक कमी भी नहीं है भाई शीट में। अब इस तरीके के शीट बना सकते हो और आप पूरी लंबी प्रोसेस ले जा सकते हो। अगर आपको किसी और बंदे का नाम ऐड करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो और उसमें बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।